एक सिंपल सवाल है आपसे, अगर आप 1000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करो और वो भी 25 साल तक, तो क्या आप गैस कर सकते हो फ्यूचर में वो पैसा कितना बन सकता है? ज़्यादातर लोग बोलते हैं 1000 से क्या ही होगा, और इसी सोच की वजह से मिडिल क्लास लोग छोटे इन्वेस्टमेंट्स को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन रियलिटी यह है, अगर वही 1000 हर मंथ SIP में इन्वेस्ट हो जाए तो 25 साल बाद रिजल्ट देख के आप खुद शॉक हो जाओगे। और आज इस वीडियो में एग्जैक्टली यही समझेंगे, 1000 SIP हर मंथ इन्वेस्ट करने पर 25 साल बाद कितना पैसा बन सकता है। और साथ ही समझेंगे मिडिल क्लास की एक बड़ी फाइनेंशियल रियलिटी जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। इंडिया में जब भी इन्वेस्टिंग की बात होती है तो एक कॉमन लाइन बहुत सुनने को मिलती है, इन्वेस्टिंग के लिए पैसा ही नहीं बचता। लोग बोलते हैं सैलरी कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और इसी वजह से लोग बोलते हैं जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। और इसी वजह से मिडिल क्लास का बहुत बड़ा परसेंटेज इन्वेस्टिंग लेट स्टार्ट करता है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का एक सिंपल रूल है, वेल्थ बड़े अमाउंट से नहीं बल्कि स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से बनता है। इस वीडियो में आप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे। पहली चीज़, SIP क्या होता है और कैसे काम करता है। और दूसरी चीज़, अगर कोई पर्सन 1000 रुपये हर मंथ SIP करे 25 साल में एक्चुअल कितना पैसा बन सकता है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मिडिल क्लास इन्वेस्टिंग का एक सिंपल रूल जो अगर आप फॉलो कर लो तो छोटे इन्वेस्टमेंट से भी फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन दिखाऊंगा। 2 लोग सेम सैलरी सेम बैकग्राउंड, दोनों 1000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 25 साल बाद एक के पास लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है और एक के पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ एक छोटा हैबिट का होता है। और जब आप ये कंपैरिजन देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल डिसीजन की। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो किसी म्यूचुअल फंड में। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1000 रुपये SIP स्टार्ट करते हो तो हर मंथ ऑटोमेटिकली 1000 रुपये इन्वेस्ट होता रहता है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है, आपको मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। मतलब आपको प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। आप बस डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहते हो। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, 1000 रुपये हर मंथ SIP करने पर 25 साल बाद कितना पैसा बनेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप 1000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12,000 रुपये और 25 साल में इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपये। यानी सिर्फ 3 लाख इन्वेस्ट किए। लेकिन इन्वेस्टिंग में यहीं से मैजिक स्टार्ट होता है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं बनता, वेल्थ बनता है कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है पैसा पैसा बनाता है और फिर उस पैसे पर भी रिटर्न मिलता है। अगर एवरेज 12% एनुअल रिटर्न भी मान लिया जाए तो 25 साल बाद 1000 बन सकता है अराउंड 17 लाख रुपए। सोचो, आपने सिर्फ 3 लाख इन्वेस्ट किए और वेल्थ बन गया 17 लाख, यानी ऑलमोस्ट 14 लाख कंपाउंडिंग से। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग चीज़ समझना जरूरी है, एक्चुअल पावर 1000 में नहीं है, एक्चुअल पावर है टाइम में। आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे कंपाउंडिंग उतनी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। अब एक ऑनेस्ट सवाल है आपसे, अगर आपको पता हो कि 1000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करके फ्यूचर में वेल्थ लाखों का बन सकता है, तो क्या आप SIP स्टार्ट करोगे, या फिर आप उन लोगों में से हो जो सोचते हो जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे? सच सच कमेंट में बताना, SIP स्टार्ट या स्टार्ट करना है। क्योंकि रियलिटी ये है, इंडिया में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा स्टेप होता है परफेक्ट टाइम नहीं बल्कि फर्स्ट स्टेप। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि हर महीने 1000 इन्वेस्ट करके 25 साल में सिर्फ 17 लाख ही बनेगा, तो रुक जाओ, एक्चुअल स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा और टाइम तक कंटिन्यू करो तो कंपाउंडिंग का पावर और भी पावरफुल हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली गेम स्टार्ट होता है। देखो, इन्वेस्टिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम। ज़्यादातर लोग सोचते हैं जब ज़्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर सोचता है जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करो, क्योंकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी ही ज़्यादा पैसा ग्रो करेगा। एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, अगर कोई पर्सन हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है 25 साल तक, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बन सकता है
17 लाख रुपए, और अगर वही पर्सन 5 साल और कंटिन्यू करे तो कंपाउंडिंग और पावरफुल हो जाता है और वेल्थ ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग का एक सिंपल लाइन बहुत फेमस है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। मतलब मार्केट को परफेक्टली प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो। अब यहाँ आती है मिडिल क्लास के रियल प्रॉब्लम। मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज का पैटर्न एक जैसा ही होता है, सैलरी आती है, एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, बिल्स, और मंथ के एंड तक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता। और फिर लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी हर महीने 1 से 2 हज़ार ईजिली हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेली चाय या कॉफ़ी, ऑनलाइन फूड, रैंडम यूपीआई पेमेंट्स, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी हर महीने 1 से 2 हज़ार ईजिली हो जाते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्सपेंसेस गलत है, प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट हैबिट बिल्ड नहीं होती। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। 2 फ्रेंड है, राहुल और अमन। राहुल डिसाइड करता है 1000 रुपये हर मंथ SIP स्टार्ट करनी है और अमन बोलता है 1000 से क्या ही होगा। राहुल हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करता रहता है और अमन डिले करता रहता है और 25 साल बाद राहुल के पास टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 17 लाख रुपए और अमन के पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ एक छोटा डिसीजन का था। और यहाँ आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल। मोस्ट लोग फॉलो करते हैं स्पेंड फर्स्ट इन्वेस्ट लेटर, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर फॉलो करता है इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर। मतलब पहले इन्वेस्ट करो और जो पैसा बचेगा उसको एक्सपेंसेस में मैनेज करो। ये हैबिट छोटी लग रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हैबिट ही वेल्थ क्रिएट करती है। इन्वेस्टिंग में एक सिंपल ट्रूथ है, परफेक्ट अमाउंट का वेट मत करो, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करो, चाहे वो 500 हो, 1000, 2000। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है टाइम और सबसे बड़ा एनिमी होता है डिले। इसीलिए मिडिल क्लास लोग कम पैसा होने की वजह से स्ट्रगल नहीं करते बल्कि लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की वजह से स्ट्रगल करते हैं। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो छोटे इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो आज की वीडियो से 3 सिंपल लेसन याद रखो। लेसन नंबर 1, स्मॉल इन्वेस्टमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। लेसन नंबर 2, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए होता है। लेसन नंबर 3, कंसिस्टेंसी ही रियल वेल्थ क्रिएट करती है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम यहाँ फाइनेंस को प्रैक्टिकल और इजी तरीके से समझते हैं ताकि आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सको और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सको। और याद रखना, आज का 1000 छोटा लगे लेकिन फ्यूचर का 17 लाख छोटा नहीं लगेगा।